तो गाइस, क्या आपको भी इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते हैं? अगर आंसर याद हो भी जाते हैं इंग्लिश में तो आप उसको लिख नहीं पाते हो। अगर लिखने की कोशिश भी करते हो तो एक वर्ड अगर नहीं आता तो आगे के पूरे वर्ड क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं माइंड से। तो अगर आप इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। मैं आपको ऐसे 3 नामवर तरीके बताऊंगा सो दैट आपको कभी क्वेश्चन आंसर इंग्लिश के याद करने की नीड नहीं पड़ेगी और इजिली आप आंसर लिख के भी आओगे एग्जाम में, सो दैट यू कैन get more marks in your examination। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं हम लोग कैसे बिना क्वेश्चन आंसर याद किए इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज विकास एंड आज के सेशन पर हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप सभी से। क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी हिंदी को इतनी तवज्जो दी? क्या आप कभी हिंदी के क्वेश्चन आंसर रटते हो? आंसर होगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी हमारी लैंग्वेज है और हम एक बार स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी समझ में आ जाती है, हम उसको बना के लिखाते हैं। एम आई राइट? अगर मैं सही हूं तो कमेंट कर दो यस सर यू आर सेइंग राइट। ओके, और चलिए अब सेकंड देखते हैं हम लोग। इंग्लिश भी हमारी लैंग्वेज है बट इंग्लिश हमें नहीं आती है। तो इंग्लिश की स्टोरी समझ में आती है बट हम लोग वो चीज में करते नहीं है, बस यही दिक्कत आ जाती है। तो पहला स्टेप मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीड द स्टोरी केयरफुली। स्टोरी पे ही सब कुछ रखा है, सबसे पहली चीज। अब ये मत सोचो आप मुझे इंग्लिश नहीं आती है सर, लिखना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूं ना, तीन को आप फॉलो करो फिर बताइयो, ठीक है? तो पहली चीज आपको क्या है, स्टोरी। रीड द स्टोरी केयरफुली। ओके, रीड द स्टोरी केयरफुली। ओके, वो भी कितने टाइम? 3 टाइम्स। एक बार स्कूल में पढ़ाई गई, एक बार खुद पढ़ो, 2 बार खुद पढ़ो, और हो सके तो चौथी बार भी खुद ही पढ़ लो, ठीक है? जिससे क्या होगा कि आपको स्टोरी प्रॉपर तरीके से आ जाएगी। खुद से पढ़ो, ये मैंने वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी, आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए तो उसमें लिखे हैं पूरे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप इजिली कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उसमें दिया हुआ है। यू कैन जस्ट गो एंड चेक देयर। ओके, सेकंड। तो दूसरा हम देखते हैं, स्टोरी जब पढ़ लेते हैं हम लोग तो स्टोरी हमें समझ में आ जाती है, अच्छा इस स्टोरी में ये सब हुआ था। ओके, सेकंड चीज, जब आपको स्टोरी पता होती है तो आपको स्टोरी से ही आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। आंसर आपको क्या लिखना है? उसी स्टोरी से लिखना है। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को समझो और वो स्टोरी पे तुरंत जाओ कि अच्छा इस स्टोरी में ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था। तो उसी स्टोरी जो आपको आ रही याद, उसी को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? इंग्लिश में। ओके, तो उससे आप आंसर बना लेंगे। अब बात आती सर आंसर कैसे बनाएंगे, मुझे तो आते ही नहीं है इंग्लिश में लिखना। तो अब आपको ग्रामर में पढ़ाया जाता है टेंस। क्या पढ़ाया जाता है? टेंस। तो मेक प्रॉपर कमांड ऑन द टेंस। टेंस पे आपकी प्रॉपर कमांड होनी चाहिए कि माइंड पे अगर मैं हिंदी बोलूं ना तुरंत उसका समझ में आ जाए, अच्छा ये इस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये वर्ब लगेगी, ठीक है? जैसे अगर मैंने बोला भोली खंडिया से गिर गई थी तो आपको माइंड पे ये आ जाना चाहिए गिर गई थी, पास्ट परफेक्ट। ओके, तो भोली हैड, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इतना फास्ट आपको आना चाहिए और परेशान मत हो, अभी आपके पास में 2 महीने हैं। इन 2 months यू कैन इजिली प्रिपेयर योरसेल्फ। ओके, तो आप उसको इजिली तैयार कर सकते हो कि आप आंसर क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आंसर आ जाए कि अच्छा स्टोरी तुरंत रिलेट कर गई। और स्टोरी कभी भी पढ़ो तो इमेजिन करके पढ़ना रही। मतलब जैसे मैंने अगर भोली बोला तो ये नहीं कि वर्ड है भोली, आप इमेजिन कर लो अच्छा एक लड़की, ओके, भोली बस पे चढ़ी तो आप इमेजिन कर रहे हो कि बस पे चढ़ रही है। ओके, एंड भोली ने सबको जाते हुए देखा। अब आप खुद देखो कि आप खुद को भोली समझ के अच्छा बस में लोग जा रहे हैं। भाई इतना तो इमेजिन कर ही सकते हो, इतना आप देख चुके हो सब चीजें, ठीक है? जैसे एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था तो आप देखो अच्छा एक लकड़ा लकड़ी काट रहा था। इमेजिनेशन पावर से क्या होगा, वो चीजें आपके लॉन्ग लास्टिंग माइंड में बस जाएंगी। फिर जब स्टोरी बस गई तो आंसर इजिली लिख लोगे। ओके, और रटने से क्या होता है कि आप आंसर तो लिख के चले आते हो बट एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद आप खुद से पूछो क्या मुझे सच में अब अगर फिर से बोला जाए क्या मैं लिख सकता हूं? द आंसर इज नो। ओके, क्यों? क्योंकि आपने रटा था और माइंड पे फीड कर रहे थे कि मैं केवल और केवल एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं और एग्जाम के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
ओके, चेक कर लीजिएगा माइंड में अपने कि मैंने अगर जो एग्जाम दिया है उसके बाद खुद से पूछो क्या मुझे अभी भी ये सारी चीज याद है। आंसर आएगा नहीं भाई नहीं, क्योंकि आपने केवल कमांड दी थी एग्जाम तक पढ़ो उसके बाद भूल जाओ। ठीक है, तो आप स्टोरी को इमेजिन करो जिससे कि वो डीप माइंडसेट में चली जाएगी, जिससे इजिली यू कैन जस्ट राइट द आंसर। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बताया, स्टोरी पढ़ो ध्यान से। दूसरा, क्वेश्चन पढ़ते हो उसकी आंसर जो है रिलेट कर दो किससे, स्टोरी से, तुरंत उसको रिलेट कर दो स्टोरी से। और उस स्टोरी जो है आपके माइंड में आएगी हिंदी में, किस में आएगी, हिंदी में आएगी। अब हिंदी में क्यों आएगी भाई, क्योंकि अपना जो सॉफ्टवेयर है किसका पड़ा हुआ है, हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी में जब स्टोरी आएगी तो उसको भाई साहब प्रोसेसर की हेल्प लेके किसमें कन्वर्ट कर लो, इंग्लिश में। और इंग्लिश में तभी निकलेगी जब आपका प्रोसेसर में क्या पड़ा होगा, टेंस नाम का सॉफ्टवेयर पड़ा होगा। तो टेंस नाम का सॉफ्टवेयर पड़ा होगा तो इजिली ये फिर आपको आउटपुट किसमें देंगे, इंग्लिश में देंगे। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो होगा, मतलब थोड़ा बहुत तो गलत होगा, बट प्रॉपर तरीके से आप आंसर लिख तो पाओगे एटलीस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन 3 तरीके से फॉलो करो, 3 तरीकों को, और उसके बाद आप बताइयो कि सर जी क्या इंप्रूवमेंट हुई है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में थंब का इमोजी भेजकर एग्री करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक। टिल द टाइम स्टे होम।